बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न समाकलन कीजिए। हमने यहाँ से समाकलन करना है 2x² प्लस 1/x² गुणा x² प्लस 4dx का। तो यहाँ से जब हमने इसका समाकलन करना है तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी आंशिक भिन्नों में वियोजन कर हल करेंगे। तो यहाँ से आंशिक भिन्नों द्वारा हल करेंगे, आंशिक भिन्नों द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ से इसका हल करने हेतु हम आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो यदि हम यहाँ से देखें, दिए गए पद को सरल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना x² के स्थान पर यदि हम यहाँ से t लिख दें तो जो पद दिया गया है वह है 2x² प्लस 1 में हमें दिया गया है x² गुणा में x² प्लस 4। तो यहाँ से सिर्फ x² के स्थान पर t रखना है, तो यह पद आ जाएगा 2t प्लस 1 में आ रहा है t गुणा में t प्लस 4। तो इसे यदि हम आगे सरल करेंगे तो इस पद को हम यहाँ से आंशिक भिन्नों में वियोजित करके लिखते हैं। तो वियोजित करेंगे तो a में t लिख सकते हैं प्लस b में हम t प्लस 1 लिख दे सकते हैं, t प्लस 4 लिख सकते हैं। तो यदि दोनों पदों के अंशों की तुलना करें, इसमें दो अंश है 2t प्लस 1 और दाएं पक्ष में हमारे पास अंश क्या बनेगा, a गुणा में t प्लस 4 बन जाएगा प्लस b के गुणा में हमारे पास यहाँ से t बन जाएगा। तो पहला पद हम यहाँ से सरल करने के लिए t के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे। तो t के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे तो बायां पक्ष तो हमारे पास 1 हो गया और दाएं पक्ष को यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, t के स्थान पर हम 0 रख रहे हैं तो यह पूरा पद 0 में चला गया, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4a मान। तो यह मान आ गया a बराबर 4a, अर्थात a के स्थान पर हम लिख देंगे 1/4। ठीक है, इसी प्रकार अगला पद हमने सरल करना होगा। जब हम अगला पद सरल करेंगे तो t के स्थान पर अब -4 प्रतिस्थापित करेंगे। तो t के स्थान पर यदि -4 प्रतिस्थापित करते हैं तो a का गुणांक तो 0 में चला गया, b का गुणांक आ जाएगा -4, तो -4b बराबर बाएं पक्ष में हमारे पास मान क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ से बाएं पक्ष का जो मान बन रहा है वह यहाँ से बन जाएगा -4 -8 प्लस 1 अर्थात -7 बन रहा है। तो b के स्थान पर हम यहाँ से लिख सकते हैं 7/4, यह मान आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से यही मान हमारे पास यहाँ से आएगा। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें, यह मान अब हमने प्रतिस्थापित करना है दिए गए पद में, तो यह पद हमारे पास बन जाएगा, जो हमें पद है 2t प्लस 1 है और बट्टे में हमारे पास मान है t गुणा में t प्लस 4, यह है हमारे पास यहाँ से। तो यह हमारे पास बराबर बन रहा है a के स्थान पर तो 1/4 आएगा, तो 1/4 गुणा में t और b के स्थान पर 7/4 आएगा, तो 7/4 गुणा में t प्लस 4। अब हमने यहाँ से समाकलन करना होगा। तो अब यदि हम यहाँ से समाकलन करेंगे 2x² प्लस 1 बट्टे में है हमारे पास x² गुणा में x² प्लस 4 का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यहाँ से यदि t का मान x² प्रतिस्थापित कर दे तो यह आ जाएगा dx/x² आ रहा है और प्लस में 7/4 समाकलन dx बट्टे में आ रहा है हमारे पास x² प्लस 4। तो यह पद यदि हम आगे सरल करें तो इसका समाकलन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 x की घात -2 प्लस 1 और बट्टे में हमारे पास राशि आ रही है -2 प्लस 1 और प्लस में आ रहा है 7/4। यहाँ से मान आएगा इसका, यदि हम समाकलन करते हैं तो हमारे पास सूत्र होता है समाकलन dx/x² प्लस a² का जो समाकलन आता है वह आता है 1/a tan इनवर्स x/a आएगा। तो यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो 1/a के स्थान पर लिखेंगे 1/2 tan इनवर्स x/2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। इसको यदि हम सरल कर दें तो यह मान x की घात -1 बट्टे में -1 आ रहा है, अर्थात मान हमारे पास आएगा -1/4x आ गया। और अगला पद यदि हम सरल करेंगे उसका अगला पद हमारे पास बन रहा है 7/8 हो जाएगा। तो 7/8 प्लस में आ रहा है 7/8 tan इनवर्स x/4 आ रहा है, प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c, यह आ जाएगा x/2 आ रहा है, x/2 आ रहा है प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c, यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए पद का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया, धन्यवाद।